नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। हमारे इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में, चाइना की ग्रोथ स्टोरी के बारे में और इंडिया से जो कंपैरिजन हो रहे हैं उसमें चाइना और इंडिया कहां खड़े होते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप जी। तो चर्चा का विषय ये है कि एफआईआई ने जिस तरह से भारतीय बाजारों में पिछले महीने बिकवाली करी, करीब 94,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई। पूरा जो दारोमदार था इस चीज़ की था कि क्या भारत से पैसा निकलकर विदेशी लोग चाइना में लेकर जा रहे हैं। अगर वहाँ पे पैसा लेकर जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे ग्रोथ के आंकड़े, वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, क्या इंडिया से बेटर अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, अच्छे मौके मिल रहे हैं, वहाँ पे उनको स्टॉक्स में एप्रिसिएशन क्या ज़्यादा मिलता है वो दिखेगा। ये सारी बातें हमने पिछले महीने देखी जब एफआईआई की ओर से बिकवाली होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी है, उसकी जो स्थिति है, उसके जो ग्रोथ के आंकड़े हैं वो ये बयान नहीं कर रहे हैं। और खासतौर पर इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि S&P ग्लोबल की ओर से हाल ही में एक ताज़ा जो रिपोर्ट आई है उसमें जो चाइना के ग्रोथ के अनुमान है उसमें कटौती की गई है। क्या कहा है S&P ग्लोबल ने और कौन सी एजेंसीज हैं जिन्होंने ग्रोथ घटाई है, क्या कारण है, अब इंडिया के सामने चाइना की स्थिति किस तरह की नजर आती है, इन सब पर हम बातचीत करते हैं। एक एक करके मैं प्रवीण जी आपसे सवाल पूछता हूँ। पहले तो ये जो S&P ग्लोबल की रिपोर्ट आई है, चाइना की जो ग्रोथ काटी गई है, उनकी ओर से कम की गई है, कितनी कम की गई है और उसकी वजह क्या बताई गई है? देखिए, चीन की ग्रोथ को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। भले चीन ने स्टिमुलस पैकेज जारी किया है, लेकिन अब जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां हैं वो चीन की ग्रोथ को डाउनग्रेड कर रही हैं, कट कर रही हैं। अब S&P ग्लोबल रेटिंग, जो कि रेटिंग्स में जिसका एजेंसियों में जिसका बड़ा नाम है, उसने चीन की ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। अगले 2 साल के लिए चीन की ग्रोथ के अनुमान में कटौती की गई है। अब वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका में जो ट्रंप की वापसी हुई है वो चीन के लिए एक नेगेटिव फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। S&P ग्लोबल ने ये कहा है कि जो ट्रंप की वापसी है उसके बाद वो चीन पे ऊंचे टैरिफ लगाना चाहते हैं, चीन का जो सामान अमेरिका में जाता है उसकी वजह से। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि चीन की जो ग्रोथ है उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक बड़ी वजह हुई है जो S&P ने कही है। कितनी ग्रोथ रहेगी ये उस S&P ने बताया है। जो उन्होंने सितंबर में अनुमान दिए थे S&P ग्लोबल ने, उसमें 2025 के लिए 4.1% अब ग्रोथ का उन्होंने अनुमान दिया और इसमें 0.2% की कटौती S&P ने की है। 2026 के लिए जो 3.8% अब ग्रोथ रहने की बात कही है S&P ने और इसमें 0.7% की कटौती की है। तो ये जो है 2 साल के लिए अगले चीन में ग्रोथ के सुस्त रहने की बात S&P ग्लोबल ने कही है। ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट एक ही आप कह सकते हैं कि थाली में परोसे जाते हैं। जहां ग्रोथ होती है पैसा वहीं पे चेज करता है, निवेश वहीं पे आता है। तो अगर ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज या फिर जो बाकी एजेंसीज उनकी रेटिंग कम कर रही है, ग्रोथ कम कर रही हैं, तो फिर क्या निवेश भी कम होता हुआ दिखेगा चाइना में? बिल्कुल, S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में ये बात साफ तौर पे कही गई है कि जो चीन के लिए मुश्किल एक और मोर्चे पे है वो है इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट चीन में हर साल होता है, अब तक होता आया है पिछले लंबे वक्त में, उस पे अब तलवार लटकती नजर आ रही है। US टैरिफ अगर बढ़ेंगे तो चीन के एक्सपोर्ट में सुस्ती आएगी और इससे इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है वो भी सुस्त पड़ेगी, ऐसा S&P ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो करेंसी भी वीक होगी? बिल्कुल, इसका एक और पहलू ये है कि अब जो है जो युआन है वो कमजोर हो सकता है, ये भी बात कही गई है। और इसके साथ हालांकि एक बात और कही है कि चीन में महंगाई कम होगी। तो ये 2 बातें S&P ग्लोबल ने और कही हैं कि जो पूरा जो US में ट्रंप की वापसी है उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे US चीन की इकोनॉमी पे, वो उसमें उन्होंने बताया है। अच्छा, ये पहली एजेंसी नहीं है जिसने बिल्कुल कम किए हैं इनके ग्रोथ के अनुमान, और भी एजेंसीज ने किया है। क्या चिंता जताई गई उनकी रिपोर्ट बिल्कुल, कई जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने चीन की ग्रोथ को लेके अब आशंकाएं जताई हैं। UBS ने 2025 के लिए चीन की ग्रोथ का फोरकास्ट घटा दिया है। UBS ने कहा है कि 2025 में चीन की ग्रोथ करीब 4% रहेगी। अक्टूबर में इसके लिए उन्होंने 4.5% ग्रोथ रहने की बात कही थी। तो वहां से लगभग आधा % ग्रोथ का कट UBS ने किया है। इसी तरह बार्कलेज ने कहा है कि हम 4% ग्रोथ पे तो 2025 के लिए कायम है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चरल दिक्कतें चीन के सामने मौजूद रहेंगी। तो ये जो दूसरी एजेंसियां हैं, दूसरे बैंक्स हैं, वो अब चीन को लेकर आशंका जता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीन
को नहीं पता होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें जी। हैं, अपनी जो इकोनॉमी में दिक्कतें हैं उसको लेकर काफ़ी जी। कदम उन्होंने उठाने की कोशिश करी भी है, और बिल्कुल। जब रेटिंग एजेंसियां ऐसे एक्शन ले रही तो जाहिर सी बात है उनकी ओर से कदम और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो अभी तक क्या कदम उठाए हैं या क्या और कदम आ सकते हैं आने बिल्कुल। वाले समय में? बिल्कुल, देखिए इसी महीने चीन ने ये $839 बिलियन का एक स्टिमुलस पैकेज घोषित किया था, और उसके बाद हमने देखा था कि भारत से बड़े पैमाने पे एफआईआईज़ की सेलिंग भी शुरू हुई थी। लेकिन वो जो स्टिमुलस पैकेज है उसको लेके भी ये कहा जा रहा है कि ये भी चीन की ग्रोथ को लेके उस पे इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज सरकार दे रही है तो उसके क्या असर होंगे वो बात कही गई है। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये भी है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कई स्टिमुलस पैकेज दिए, भारी भरकम पैकेजेस जारी किए हैं, लेकिन वो चीन की ग्रोथ को रिवाइव करने में कामयाब अभी तक होते नजर नहीं आए हैं। तो ये कुछ आशंकाएं हैं कि क्या ये जो स्टिमुलस पैकेज दिया है ये कितना कारगर साबित होगा, इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। हाँ, तो इनफ है नहीं है, चाइना जैसी इतनी जायंट इकोनॉमी है, जितना स्टिमुलस दिया गया क्या ये पर्याप्त होगा बिल्कुल। इस हाथी को मूव करने के लिए, दोबारा पटरी पर लाने के लिए, रफ्तार को तेज जी। करने के लिए? लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक ही विनर सामने नजर आता है, जी। क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में जब पैसा आता है तो चाइना और इंडिया का कंपैरिजन हमेशा से बिल्कुल। होता है। इनफैक्ट जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दुनिया की चाइना में बेस बना के बैठी हैं वो भी भारत में शिफ्ट जी। होने की बातचीत कर रहे हैं। उसके अलग अलग रीजन है, लेकिन अभी जी। हम जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो क्या अगर चाइना की स्थिति खराब जी। हो रही है, चाइना के जो अनुमान कम किए जा रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ कम होगी, तो इसका फायदा इंडिया में नजर आएगा? इंडिया की पोजीशन कंपैरेटिवली जी। क्या बेहतर होगी इससे? नहीं, बिल्कुल इंडिया की पोजीशन बेहतर है। लगातार पिछले 3 फिस्कल ईयर से हम देख रहे हैं कि 7% प्लस की ग्रोथ रेट इंडिया ने दिखाई है। उसके अलावा हालांकि एक चीज़ है कि जो FY25 की जो दूसरी तिमाही है जिसके नतीजे आने वाले हैं, उसमें ग्रोथ इंडिया की कम रह सकती है, कंजम्पशन वगैरह को लेके, जो डिमांड को लेके जो थोड़ी सी मुश्किलें हैं वो। लेकिन फिर भी आरबीआई का जो अनुमान है वो इस पूरे फिस्कल के लिए 7.2% का बना हुआ है, यानी ये चौथा साल होगा जबकि 7% ग्रोथ रेट इंडिया अचीव करेगा। 7% से ऊपर की भारत की ग्रोथ है, जबकि 4% की ग्रोथ को लेके चीन में स्ट्रगल है। तो ये इस पूरे माहौल में इंडिया अभी भी एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है, ऐसा नजर आता है। तो कुल मिला के चाइना में जो 4% की ग्रोथ रेट है उसको भी मेंटेन वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको लेकर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनके मन में संशय है, थोड़ा सा डाउट है। और रेटिंग एजेंसीज लगातार इनके जो ग्रोथ के टारगेट्स हैं अलग अलग एजेंसीज वो कम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत में हो सकता है कि चौथा साल लगातार ऐसा होगा जब 7% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ग्रोथ ही ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी आप देखेंगे जो विदेशी निवेशक किसी देश में आता है तो उसकी ग्रोथ को देख कर ही आता है। पैसा वहीं पे चेज किया जाता है जहाँ पे ग्रोथ होगी, क्योंकि वहीं पे पैसा बनने की गुंजाइश भी होती है। तो चाइना के लिए जो दिक्कत है वो इंडिया के लिए हो सकता है कि पॉजिटिव या फिर निवेश का सबब बनता हुआ दिखे। और यही फैक्टर है जो कि हमें S&P ग्लोबल की जो रिपोर्ट हमें प्रवीण जी ने समझाई उसमें निकल के सामने आया कि चाइना की अगर ग्रोथ रेट कम होती है, जैसे रेटिंग एजेंसीज अनुमान लगा भी रही हैं, तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया में निवेश भी कहीं ना कहीं फ्लो होता हुआ नजर आएगा और उससे इंडियन मार्केट्स में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप मनी9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।